उत्तर प्रदेश का दायरा और उत्तर प्रदेश की यात्रा तो इससे बहुत पुरानी है। जब देश की प्रतिपत्ति आए, उत्तर प्रदेश की आधी थी। जब ये देश आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की प्रतिपत्ति आय देश की प्रतिपत्ति आय से दुगनी हुआ करती थी। लेकिन आज समय के अनुरूप परंपरागत उद्यम की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण एक स्थिति ऐसी आई कि उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय देश की प्रतिव्यक्ति आय की 1/3 तक सीमित होकर के रह गई। और आज फिर से जो एक वातावरण प्रदेश के अंदर सुरक्षा का, सुविधा का और उन सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जहां पर निवेश होना है उन सभी के माध्यम से सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक विश्वास जो प्रदेश सरकार ने निवेशकों और उद्यमियों के प्रति प्रदेश के अंदर देने का प्रयास किया, आज उसका परिणाम था कि यहां पर बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी और बड़े पैमाने पर यहां पर निवेश हुआ। वहीं साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि उस निवेश के साथ ही परंपरागत उद्यम के लिए भी सरकार ने अपनी नीतियां लागू की। आज प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ और परंपरागत उद्यम के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कल ही मैंने लखनऊ में ऑनलाइन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई सेक्टर के लिए किया। यानी 3.5 लाख एमएसएमई यूनिट ने इस लोन का लाभ लिया। इससे पहले भी हम लोग बृहद पैमाने पर इस प्रकार के लोन मेले आयोजित कर चुके हैं। परंपरागत उद्यम ये बड़े निवेश का आधार है और एक बड़ा निवेश का आधार इस रूप में भी है। आपने देखा होगा इस पर कि कोविड-19 के बावजूद ये परंपरागत उद्यम को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे यह आगे बढ़ सकता है, यह स्थिति हमारे सामने निरंतर देखते हुए बन रही है। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि हमारे स्तर पर थोड़ा प्रयास हो जाए तो लाखों की संख्या में नौजवानों के लिए अपने अपने जनपद में स्वतः रोजगार और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमने कार्य योजना प्रारंभ की तो टेराकोटा को हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कार्य योजना का हिस्सा बनाया। लोग हमसे कहते थे क्या कि टेराकोटा का गोरखपुर के क्या संबंध है और इतनी छोटी चीज को क्यों कर दिया। मैंने कहा जो आपको छोटी दिखती है वो आपके लिए छोटी होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा इससे क्या होने वाला है। मैंने कहा मैं जानता हूं टेराकोटा गोरखपुर के केवल एक गांव में प्रारंभ हुआ है, लेकिन गांव-गांव के कुम्हार किस तरीके से इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं आप देखना। प्रदेश सरकार उसको वहां तक लेकर के जाएगी। हम लोगों ने फिर अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब फ्री में मिट्टी निकालने के लिए उन्हें दिया। लोगों को लगा इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपके लिए ये काम बड़ा नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि मिट्टी निकालने से हमारे लिए जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हो रहा है और एक कुम्हार के लिए मिट्टी निकालने पर फ्री में मिट्टी मिल जा रही है और फ्री में मिट्टी मिलने के कारण वह व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बनाएगा उन बर्तनों के दाम कम होंगे और मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप वह बर्तन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। आपने देखा होगा इस बार कोविड-19 के दौरान दीपावली में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए मिट्टी के दीपक की बात हो या फिर गणपति और लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने की बात हो, व्यापक पैमाने पर हमारे कारीगरों ने बनाया। और गोरखपुर का एक टेराकोटा का जो कारीगर था, हम लोगों ने जो प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई थी उस प्रदर्शनी में गया था। 3 दिन के अंदर उसकी 8 लाख की बिक्री हुई
मैंने कभी कभी इससे पहले 8 लाख की बिक्री हुई है? उसने कहा साहब हम कोई सोचते भी नहीं थे, लेकिन 8 लाख की बिक्री दीपावली के अवसर पर गोरखपुर का एक हस्तशिल्पी कर रहा है। यह उन जैसे हस्तशिल्पियों के लिए एक नया जीवन है और मुझे लगता है प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही योजना की सफलता की नई कहानी को लिखता है। ये हर एक फील्ड में इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग उनके उस क्षेत्र की मैपिंग करते हैं, उन लोगों की सूची तैयार करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग 10 दिन की, सप्ताह क्या 10 दिन की उनकी ट्रेनिंग उपलब्ध करवा करके और फिर उन्हें हम टोल किट उपलब्ध करवाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान निश्चित मानदेय भी उपलब्ध करवाते हैं। ट्रेनिंग के उपरांत बैंकों से लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उनको दी जाती है। बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत और अलग अलग योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पैकेज कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, इसके अंतर्गत भी उन्हें लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। लाखों की संख्या में ऐसे हस्तशिल्पियों, लगभग हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख ऐसे हस्तशिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने और ऐसे एमएसएमई यूनिट के लिए बैंक से लोन दिलाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र शेष अन्य इस प्रकार के स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्योगियों को भी हम लोग बैंकों के साथ जोड़ करके उन्हें न केवल स्वतः रोजगार के लिए बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने और देश और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में उन सबको लेकर के हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बड़े उद्योगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। याद करिए, आज से 3 साल पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी और वह भी बरसात में या जाड़ों में बंद हो जाती थी, और आज गोरखपुर में 8 से 9 फ्लाइट आ रही हैं। गोरखपुर की कनेक्टिविटी देश के हर महानगर के साथ हो चुकी है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र वो फंक्शनल होगा। प्रदेश में 2017 में, मार्च 2017 में केवल 3 एयरपोर्ट थे, जिसमें से 2 लखनऊ और वाराणसी अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन गोरखपुर में कभी कभार फ्लाइट आ पाती थी। और आज 7 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, 14 पे काम चल रहा है। जेवर में हमारा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। सोनभद्र है, चित्रकूट है, आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर, मेरठ, इन सभी जगहों पर हमारे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक्सप्रेसवेज का एक नया जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ से गाजीपुर और वाराणसी तक के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और एक नया एक्सप्रेसवे हम लोगों ने प्रस्तावित किया है मेरठ से प्रयागराज तक, गंगा एक्सप्रेसवे। ये सभी प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास का बैकबोन होता है, उसका आधारशिला होता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा निवेश और अच्छी औद्योगिक विकास की संभावनाएं वहां बढ़ सकती हैं। देश का पहला वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना वहां पे कर चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश के माल को दुनिया के किसी भी मार्केट में सस्ते में पहुंचाना है तो वाटरवे आपके लिए वाराणसी हल्दिया के बीच में पहले से तैयार है। ये जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, इन सब में हर एक जनपद में अलग अलग औद्योगिक क्लस्टर बनाने की कार्रवाई चल रही है। गोरखपुर में भी हम लोगों ने प्रयास किया है। गीड़ा को मैंने स्वयं कहा है, 1000 एकड़ एकड़ का एक लैंड बैंक बना करके यहाँ पर उद्योगों के लिए लैंड उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, और ये युद्ध स्तर पर इस कार्य को हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। आवश्यकता है, याद रखना, कोई भी व्यक्ति है और किसी भी फील्ड का है, वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक सकारात्मक सोच के साथ और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब वो आगे बढ़ेगा तो वह जीवन में सफल भी होगा
और उस प्रकार का अगर वह औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसका निवेश भी सफल होगा और उसी प्रकार के परिणाम भी वो देगा। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और कभी भी शॉर्टकट का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। शासन की पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग उस प्रक्रिया के साथ जुड़े और आज तो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पे था। हमने इसकी रैंकिंग को सुधारा। प्रदेश के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स होने थे इन सब में तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए 2019 आते आते हम उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर लेकर आ गए और आने वाले समय में जब एक बेहतर समन्वय चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए संस्थाओं के बीच में होता है तो ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। मैं आज के इस अवसर पर गेडा से जुड़े हुए अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको मैं इसी बात को कहूंगा कि किसी भी जेन्युइन